हाँ जी गाइस, तो हमें अब इस लेक्चर में जो बात करनी है वो है अपनी क्विक रेशियो, या हम उसे कह सकते हैं लिक्विड रेशियो। इसे वैसे एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। क्या नाम होता है उसका, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों इसी के नाम हैं, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इसका सिंपल सा वही, क्विक एसिड अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्या है फॉर्मूला इसका? क्विक एसिड अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। यानी यहाँ चेंज आया है बस, यानी कि क्विक एसिड हुआ है किसकी जगह? करंट एसिड की जगह। वरना अगर मैं करंट रेशियो की बात करूँ तो ये लिखा हुआ आपका करंट रेशियो, क्विक एसिड अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ उसका फॉर्मूला हुआ करता था। अब क्विक रेशियो की अगर हम बात करें तो क्विक एसिड अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएगा इसका फॉर्मूला। लेकिन क्या है क्विक एसिड, इसके बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्विक रेशियो पढ़ने वाले हैं। तो क्विक एसिड में देखनी है, देख लेते हैं ज़रा क्विक एसिड क्या होती हैं। देखो यहाँ गिवन है बुक में, एक सेकेंड, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो इज अ लिक्विडिटी रेशियो विच मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। यानी इसका मतलब ये है कि क्विक रेशियो हम ये जानने के लिए निकालते हैं कि जो फर्म की या किसी भी आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन की, एंटरप्राइज की एबिलिटी है, किस चीज़ की एबिलिटी है? टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हैं उन्हें हम पूरा कितनी जल्दी कर सकते हैं। यानी सर हमने वो तो उसमें भी देखा था करंट एसिड वाले फॉर्मूले में, जो हमारा करंट रेशियो था। लेकिन करंट एसिड में और लिक्विड एसिड में या एसिड टेस्ट रेशियो वाली में, एसिड टेस्ट एसिड में, क्विक एसिड में फ़र्क ये है कि करंट एसिड तो वो होती हैं कि जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट क्विक एसिड वो एसिड होती हैं जिन्हें हम कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेट इज़, देखो जरा अभी आगे, डेट इज़ लाइबिलिटी, इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ लिक्विड एसिड विद करंट लाइबिलिटीज़। इसका रिलेशन किससे है? लिक्विड एसिड का रिलेशन है किससे? करंट लाइबिलिटीज़ से। फॉर्मूला क्या आएगा? लिक्विड एसिड या क्विक एसिड अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़ डाल दीजिए आप, ये आपकी कॉम्पिटिशन करने का फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड या क्विक रेशियो का। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर मीनिंग बताया हुआ है कि लिक्विड या क्विक एसिड होती क्या है। फोकस से सुनेंगे इस बात को बहुत ध्यान से। लिक्विड एसिड आर द एसिड डेट आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लिक्विड एसिड वो एसिड होती हैं जो या तो कैश की फॉर्म में हो या कैश के जैसी कोई चीज़ है तो उसकी फॉर्म में हो, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय में वो क्या हो जाएं? कैश में कन्वर्ट हो जाएं या कैश के जैसी ही वो बन जाएं, बहुत जल्दी से, बहुत कम समय में। ठीक है ना, डेट इज आर द मोस्ट लिक्विड एसिड। क्या है ये? मोस्ट लिक्विड एसिड्स होती हैं। दे आर शोन अंडर द हेड करंट एसिड्स इन द बैलेंस शीट एंड इंक्लूड दिस ये लिखा हुआ है इन्होंने, इसे एक मिनट के लिए साइड करते हैं। पहले समझते हैं एक छोटी सी बात, वो क्या है बात। एक बात बताओ, अब इन्होंने करंट एसिड और क्विक एसिड को बराबर सा लग रहा है हमें, लेकिन वो दोनों इक्वली नहीं होती हैं, कुछ तो डिफरेंस रहा होगा दोनों में। देखो जो करंट एसिड होती हैं, अगर मैं यहीं की बात करूं, जो हमारी ये करंट एसिड होती हैं, इनमें से ना एक दो चीज़ें माइनस होंगी, तब हमारी जो चीज़ें माइनस होकर के बचेगा पोर्शन, वो हमारा दरअसल क्विक एसिड होता है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो। माना मैंने कि मेरे पास ना क्या है, डेटर्स हैं। डेटर्स क्या होते हैं? क्विक एसिड होते हैं, हाँ या ना? डेटर्स हमारे क्या होते हैं? क्विक एसिड होते हैं। अभी तो पता ही नहीं सर हमें, करंट एसिड होते हैं, इतना तो पता है। ठीक है, करंट एसिड में से ही क्विक एसिड बनेंगी आपकी, ध्यान रखना। करंट एसिड में से ही आपकी क्या बनेंगी? क्विक एसिड बनेंगी। बस बीच में कुछ डिफरेंसेस आएंगे यहाँ पर, बीच में यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसे एक दो चीज़ों से लड़ भिड़ कर जाना पड़ेगा। वो क्या चीज़ें हैं? देखो, डेटर्स से अगर हम कैश निकलवाना चाहें तो डायरेक्ट कैश आ जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी सर बिल्कुल आ जाएगा। एक अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट जो होते हैं हमारे, कौन से वाले, मैं यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा, उनसे भी अगर मैं पैसा निकालना चाहूँ तो कैश आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और ले लेते हैं ज़रा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से क्या मैं डायरेक्ट कैश निकाल सकता हूँ अपना? नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि इन्वेंट्री यानी स्टॉक, पहले मैं उस गुड्स को क्या करूँगा? सेल करूँगा। सेल के बाद में वो क्या बन जाएंगे?
हो सकता है कि मैं उसे क्रेडिट पर सेल कर दूं, ठीक है। डेटर्स से मेरा कैश निकलेगा, तो देख रहे हो इसे कंडीशन, इन्वेंट्री को यहाँ से यहाँ तक का लंबा सफ़र तय करके जाना पड़ रहा है, तब वो किस में बदल रहा है, कैश में वो कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि हम करंट एसेट में से एक ये वाली जो एसेट है इन्वेंट्री, उसे हटा के रखेंगे क्विक एसेट पर पहुंचने के लिए। एक चीज़ और आती है इसमें, वो कौन सी आती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है। वो प्रीपेड एक्सपेंसेस से भी आप कैश नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो क्या है, प्रीपेड यानी डेट इज़ ऑलरेडी पेड, मतलब जो हम पहले ही खर्चा कर चुके हैं, अब उसे वापस कैसे करेंगे। तो दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी, पहली इन्वेंट्री और दूसरी हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये जो दो एसेट होती हैं, इनको दोनों को आप माइनस कर दीजिए, किस में से, करंट एसेट में से, आपकी क्या आ जाएंगी, क्विक एसेट आ जाएंगी। देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी और एक चीज़ का ध्यान रखना, करंट लाइबिलिटीज़ इसमें वही फॉलो होंगी जो आपकी करंट रेशियो में फॉलो हुई थी, लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ में हमने क्विक लाइबिलिटीज़ क्यों नहीं बनाया, उसके पीछे का रीज़न ये है। देखो ज़रा एक पॉइंट, करंट लाइबिलिटीज़ बताई हुई हैं, आर द लाइबिलिटीज़ repayable within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle, ठीक है। दे आर शोन अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट एंड इंक्लूड, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड, इनको हमें पैसा देना ही देना है, बट ऑब्वियस है। ट्रेड पेबल है, बीच में कोई कंडीशन नहीं आनी, इनको भी हमें पैसा देना ही देना है। ट्रेड पेबल में दो चीज़ें आ सकती हैं, कौन कौन सी, बीपी आ सकते हैं, एक चीज़ और आ सकती है, वो क्या है, वो है आपकी क्रेडिटर्स। जैसे आपका ट्रेड रिसेवेबल में होती है ना दो चीज़ें, यार ट्रेड रिसेवेबल में बिल रिसेवेबल और डेटर्स, ऐसे ही इसमें होती हैं बीपी और क्रेडिटर्स। इन दोनों को भी हमें पैसा देना ही है। अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है, वहाँ भी पैसा डायरेक्टली जाएगा ही, बीच में कोई कंडीशन नहीं है, कुछ फॉलो नहीं हो रहा, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, इनके लिए भी पैसा निकाल ही दिया जाता है, पे करना ही है। मतलब करंट लाइबिलिटीज़ तो ऐसे ही ट्रीट होंगी जैसे हमारी ट्रीट हुआ करती थी करंट रेशियो वाले मेथड में, लेकिन यहाँ पर वो ट्रीट क्विक एसिड की अगर बात करें, वो करंट एसिड की, तो वो क्विक एसिड में चेंज हो जाएंगी। वो कह रहे हैं लिक्विड और क्विक एसिड आर द एसिड विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, दैट इज आर द मोस्ट लिक्विड एसिड। वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर भी बताई हुई है, बट दस इस प्रकार दे एक्सक्लूड इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो इसीलिए क्या एक्सक्लूड कर कर चलते हैं, इन दो पॉइंट को एक्सक्लूड करके चलते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। एक ज़रा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं ज़रा, क्वेश्चन देखो क्या क्या रहा है हमारा। वाई लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज़। वाई लिमिटेड ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फर्निश करी हुई है, यहाँ पर किसके रिलेटेड हैं, वो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड। करंट एसेट में कैश, डेटर, बी आर यानी बिल रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और इन्वेंट्रीज, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, एक तो मांग रहा है करंट रेशियो निकाल दो और एक मांग रहा है आपसे लिक्विड रेशियो निकाल दो। कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, ये कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है करंट एसेट, तो भाई पता ही है करंट रेशियो का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। तो करंट एसेट कितना है, ये 1,08,000 रुपये। करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल उठा लो यहाँ से, सारी की सारी एसेट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, ये करंट वाली हैं, सबको उठा लो। 54 अपॉन में रखोगे तो आंसर आ जाएगा, इन्होंने कर भी रखा है, बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन है ये। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे अपना। करंट रेशियो का देखो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, टोटल बैठ रहा था 1,08,000 रुपये। करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल बैठ रहा था 54,000 रुपीज़। 2:1 आ जाएगा आपका ये वाला आंसर। बट अगर लिक्विड रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो करंट एसेट में से आपको दो चीज़ें माइनस करने के लिए मैंने बोला था, अगर दो चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इतना ही हो जाएगा। कैश नहीं, डेटर्स नहीं, बिल रिसीवेबल नहीं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ नहीं, इन्वेंट्रीज माइनस करने के लिए मैंने बोला हुआ है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस। अगर एक चीज़ और होती, क्या होता, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो भी क्या होता आपका माइनस होता। कौन कौन सी चीज़ें, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज दोनों माइनस होते हैं। तो 1,08,000 में से 54 माइनस कर दो, बचेगा वो 54,000 ही। 54,000 ऊपर आ गया बिकॉज ऑफ लिक्विड एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ तो 54,000 की हैं ही। आप करोगे उसे सॉल्व तो 1:1 का रेशियो आपका आ जाएगा लिक्विड एसेट का। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ले लो, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इन सब को प्लस कर लो, फिर भी आपका आ जाएगा 54। यानी इस बार हमने इन्वेंट्रीज़ को नहीं लिया। मतलब या तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर लो आप कि टोटल करंट एसेट जो है उनमें से माइनस कर दो इन्वेंट्रीज़ को, तब भी आ जाएगा। और अगर नहीं करना तो फिर एक एक चीज़ को प्लस कर लो। ये वाला फॉर्मूला
थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप शॉर्ट वाले से ही जाओ, टोटल करंट एसेट लो, माइनस करो इन्वेंट्रीज़ को, प्रीपेड एक्सपेंसेस थे नहीं वरना उसे ही माइनस करते, आंसर ले आए, आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और अच्छा आ रहा है, इसे भी देख लेते हैं। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो मांग रहा है आपसे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है, करंट एसेट दी हुई है, इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल भी दिया हुआ है। ये ट्रेड रिसीवेबल क्यों दिया है भाई, जब इन्होंने करंट एसेट यानी कि घुमाने के लिए दिया हुआ है, इसका हमें कुछ नहीं करना। क्या मांग रहा है आपसे, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, लिक्विड एसेट कौन सी एसेट होती है, जो करंट एसेट में से माइनस कर देते हैं हम। दो चीज़ें कौन कौन सी, एक तो इन्वेंट्रीज और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, तब आती है हमारी लिक्विड एसेट। कैसे आएंगी, यहाँ पर करंट एसेट कितनी है 80,000 की, इन्वेंट्रीज 25 और 5 कितना हो गया 30, 80 माइनस 30 कितना आएगा 50, सीधी सी बात है। करंट लाइबिलिटीज कितने की दी हुई है 50 की, अपॉन में डालो 1:1, इसका आंसर आ जाएगा। ये लिक्विड एसेट निकालने का इन्होंने यहाँ पर तरीका बताया हुआ है। मतलब सर ये जो वैल्यू दे रखी है हमें ट्रेड रिसीवेबल की घुमाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखी है, बट आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। ठीक है ना, एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छा आ रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 23, इन्वेंट्रीज कितनी है 80,000 की, वर्किंग कैपिटल दी हुई है इस क्वेश्चन में 2,40,000 रुपये, करंट एसेट 4 लाख के, और कैलकुलेट करवा रहा है आपसे लिक्विड या क्विक रेशियो आप निकाल कर दे दो। अब एक बात बताओ तुम मुझे, हमारे पास इसमें क्या नहीं है, हमारे पास इसमें करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है, तो करंट लाइबिलिटीज़ निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला ले लो, क्योंकि करंट एसेट की वैल्यू में दी हुई है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, माइनस करेंगे तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। यानी देखो ये रहा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ कैसे निकलेंगी, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल आप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इधर चला जाएगा इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो करंट लाइबिलिटीज़ आ गई आपकी 1,60,000 की, 1,60,000 रुपये करंट लाइबिलिटीज़ के रख दीजिए। लिक्विड एसिड कैसे आएगा, करंट एसिड में से आप इन्वेंट्रीज ही है उसे माइनस कर दीजिए, आपकी आ जाएंगी लिक्विड एसिड। देखो ये इन्होंने करा हुआ है यहाँ पर, करंट एसिड माइनस इन्वेंट्रीज 4 लाख माइनस 80,000 रुपये 3,20,000, अपॉन में 160 हमने डाला, 2:1 का हमारा रेशियो आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्विक रेशियो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तब भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, इन्हें जिन्हें मैं नहीं करा रहा हूँ, अभी आगे कराएंगे, थोड़ा सा जब लेवल लेंगे, अभी धीरे धीरे हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, रीजंस वाले कि रिड्यूस हुआ है, इम्प्रूव हुआ है या नो चेंज है, वो वाली चीज़ भी आ सकती है इसमें। हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी रोक के चलेंगे, मैं एक साथ करवाऊँगा ये चीज़ें। क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इन्होंने दे दिया, क्विक रेशियो निकाल कर दे देंगे, बस समझा रहा हूँ कि क्या होते हैं। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव रिड्यूस और नॉट चेंज इन द रेशियो। ठीक है, तो इन्होंने कुछ ही ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, जैसे परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, तो एक ट्रांजैक्शन का उस रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या नॉट चेंज रहेगा, कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा, तो क्या होगा वो बता दो विद रीजंस। ठीक है ना, रीज़न के साथ में। इसके आंसर कुछ हम इस तरीके से कर देते हैं, देखो जो इन्होंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, कैसे करते हैं क्या करेंगे वो मैं अभी आगे बताऊँगा। अभी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो आगे करने वाले हैं वो करेंगे हम अपना सोल्वेंसी रेशियो। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी जिसे हम कहते हैं, वो रेशियो हम आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।